सो हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कल हमने क्या पढ़ा था? बेसिक कंडीशंस पढ़ी थी। आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं एडिशनल कंडीशंस। मैंने आपको समझा दिया था कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट क्या होता है, बट मैंने क्या बताया था कि ऑर्डिनरली और क्या कहते हैं उसे, नॉट ऑर्डिनरली। मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था? स्टे, फर्स्ट बेसिक कंडीशंस पढ़ी थी हमने पिछली वीडियो में। क्या है? स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, और ये, ठीक है, ये तो तुमने पढ़ लिया। दो कंडीशन है, सर इनमें से कोई सी भी वो हो गई, सेटिस्फाई हो गई, तो ये क्या बन जाएगा? बंदा रेजिडेंट बन जाएगा। ये तो बन गया आर। अब सर इसको आर ओ आर या फिर आर एन और कैसे बनाए? एडिशनल कंडीशन लगती है बेटा, ये भी याद रखनी पड़ेगी। सर इतनी सारी कंडीशन क्या याद रखनी पड़ेंगी? हाँ, ये याद रखना पड़ेगा। और इससे ना एक लेंदी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको समझो। रेजिडेंट, यहां लिखा है शब्द रेजिडेंट, ठीक है। तो ये कंडीशन कब लगेंगे? एक बार खुद सोच के देखो। रेजिडेंट शब्द ही तब लगा है जब रेजिडेंट लिखा है। जब रेजिडेंट बंदा होगा तो हम ये कंडीशनें चेक करेंगे, समझ रहे हो? रेजिडेंट अगर तुम्हारा इनके हिसाब से रेजिडेंट आ रहा है तो हम ये चेक करेंगे। अगर मान लो तुम्हारा आ ही नॉन रेजिडेंट रहा है, ठीक है, ये सेटिस्फाई नहीं हुई इनमें से कोई सी भी नॉन रेजिडेंट, तो क्या हम ये चेक करेंगे? नहीं, इसको मारना कट्टा अगर ये नॉन रेजिडेंट है। और इफ इट इज रेजिडेंट, अगर रेजिडेंट है हमारे केस में कि मान लो दोनों में से एक सेटिस्फाई हो गई, रेजिडेंट है, तो हम ये चेक करने वाले हैं ये देखने के लिए कि ओ आर है या आर नॉर है, ठीक है। रेजिडेंट फॉर 2 प्रीवियस ईयर्स और मोर इन लास्ट 10 प्रीवियस ईयर्स। सर ये क्या लिख दिया? पहले तो ये समझो, लास्ट 10 प्रीवियस ईयर्स कौन कौन से हो गए? 24-25 तो भूल जाओ। उससे पुराने कितने लेने हैं? 10 साल। 24-25 भूल गए, वो करंट प्रीवियस ईयर है, उसको भूल जाओ, ठीक है। उससे पुराने जितने भी 10 साल हैं, उसमें से कम 2 सालों में कितने? 10 में से 10 प्रीवियस ईयर्स में से कम 2 प्रीवियस ईयर्स में तुम क्या होने चाहिए? रेजिडेंट। कम से कम ऐसे 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट मिनिमम कितने हैं? 2 रेजिडेंट होने चाहिए इन लास्ट 10 प्रीवियस ईयर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लास्ट 10 प्रीवियस ईयर्स में तुम्हारी ये वाली कंडीशन है कम से कम 2 बार सेटिस्फाई होनी चाहिए, समझ रहे हो? तो क्या हो गया? ये वाली कंडीशन तुम्हारी सेटिस्फाई हो गई। अब तो ये होगी फर्स्ट कंडीशन एडिशनल में, ठीक है। यहां लिखा है एंड, यहां लिखा है एंड। मैंने क्या समझाया था? जब एंड लिखा होता है तो दोनों कंडीशनें, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी, ये बताया था ना, दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर तुमने मान लो ये हो गई तुम्हारी और ये नहीं हुई, तो क्या ये माना जाएगा आर ओ आर? ठीक है, नहीं माना जाएगा। अब मान लो सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन समझना, स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज। कितने? 730 डेज और मोर इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर्स। लास्ट 7 प्रीवियस ईयर्स लेंगे, कौन सा? 24-25 उड़ा दो, उससे 7 पुराने, ठीक है। 7 पुरानों में कम से कम कितना? 730 डेज स्टे होना चाहिए। इधर कुछ रेजिडेंट वगैरह नहीं मांग रहे, सिर्फ स्टे मांग रहे हैं कि स्टे होना चाहिए तुम्हारा कितना? 730 दिन या फिर और मोर। अगर तुम्हारी ये दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो गई, यहां लिखा है एंड, और नहीं लिखा, एंड लिखा है। एंड का मतलब क्या हो गया? दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई होनी चाहिए। इधर क्या लिखा था? और। इनका मतलब एक कोई सी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहां एंड लिखा है, दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर दोनों सेटिस्फाई हो गई, दोनों, तुमने 3 साल मान लो तुम क्या थे? रेजिडेंट थे लास्ट 10 प्रीवियस ईयर्स में, और तुमने 800 दिन जो है लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में इंडिया में स्टे करा है, तो तुम क्या बने जाओगे? आर ओ आर। आर ओ आर क्या था सर? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट। यही बताया था मैंने एकदम स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन वीडियो में यही बताया था ना। क्या माने जाओगे? आर ओ आर। कब माने जाओगे? जब तुम यहां रेजिडेंट बने, ठीक है, यहां रेजिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां रेजिडेंट बने, फिर ये दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई करी, तब माने जाओगे तुम आर ओ आर। अब मानो तुम यहां तो रेजिडेंट थे, बट इनमें से या तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई या फिर कोई एक हुई। हमें क्या चाहिए? दोनों की दोनों होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या माने जाओगे फिर तुम? रेजिडेंट तो हो, तो तुम माने जाओगे आर नॉर। इसका क्या मतलब है? रेजिडेंट एंड की जगह क्या हो गया? बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। क्या बन गए? आर नॉर बन गए, ठीक है। कब होगा ये? अगर तुम्हारी इनमें से कोई सी भी कंडीशन पूरी नहीं हुई,
ठीक है। नॉन रेजिडेंट हो तो बात ही खत्म हो गई, इसको भूल जाना, सिर्फ ये रह गया नॉन रेजिडेंट हो तो तुम। रेजिडेंट बने, क्या कह रहा हूं मैं, ये समरी दे रहा हूं तुम्हें। अगर तुम यहाँ नॉन रेजिडेंट हो तो यही बात खत्म हो गई, हमें यहाँ देखना है, नहीं भाड़ में जाएगी, ठीक है। अगर तुम रेजिडेंट बनते हो तो यू विल चेक दीज कंडीशंस। अगर तुम ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम में गलत मत कराना, एंड वर्ड और वर्ड इनमें कंफ्यूज मत होना, लास्ट वाला कि यहां पे कंफ्यूज हो गए ऐसा भी मत होना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दोनों सेटिस्फाई हो रही है तो तुम बने ROR, इनमें से कोई भी नहीं हो रही या फिर एक नहीं हो रही एडिशनल कंडीशन, ठीक है, तो R नॉट। इसको अब याद कैसे करेंगे सर, ऐसे याद रखना, बेसिक कंडीशनें तो 2 हैं, एडिशनल कंडीशनें भी 2 हैं, हेडिंग ये ऐसे याद रखना, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ये वाली यहां लिख दी, ये वाली यहां लिख दी, ऑर्डर ऐसे ही रहेगा जो से मैंने लिख रखा है, ठीक है। बेसिक कंडीशनों से याद रखना और ये एडिशनल कंडीशंस हो गई। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।